हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित एंड वेलकम यू ऑल टू एडुटेनमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी सीरीज का यह चौथा लेक्चर है और आज भी हम प्रीवियस लेक्चर की तरह ही सीखेंगे 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एडवर्सिटी। क्या मतलब हुआ? हिंदी में हम बोलते हैं विपत्ति। जब जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, सब कुछ बुरा चल रहा होता है, तो हम कहते हैं हम एडवर्सिटी से गुजर रहे हैं, बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहे हैं। मतलब वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन। इसके लिए हम और वर्ड यूज कर सकते हैं बैड लक। मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसके लिए हम मिसफॉर्च्यून भी बोल सकते हैं। जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है सेटबैक सर्कमस्टेंसेस। का भी मतलब वही हुआ कि बहुत ही विपत्ति का समय है, बहुत ही विपदा का समय है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो एक वर्ड होता है ट्रेजेडी। इसका क्या मतलब है? जब किसी के जीवन में बहुत ही कष्टकारी समय आता है, बहुत ही विनाशकारी समय आता है, उसे कहते हैं ट्रेजेडी। एक वर्ड होता है इसे ही डिजास्टर। एक वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है कैटास्ट्रोफ। इसका क्या मतलब हुआ? वही जो ट्रेजेडी है, डिजास्टर का मतलब हुआ, वही इसका भी मतलब हुआ कि बहुत ही कष्टकारी और विनाशकारी इवेंट जो होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफ। मतलब ऐसे इवेंट्स जिसमें जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ऐसे इवेंट को बोलते हैं डिजास्टर या कैटास्ट्रोफ। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अगर हम बात करें इनके एंटोनिम्स की, तो वो क्या हो जाएंगे? जैसे एडवर्सिटी से गुजर रहा है कोई, बैड लक चल रहा है, मिस फॉर्च्यून है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं गुड लक। मतलब बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, फॉर्च्यून भी यूज कर सकते हैं हम। एक और वर्ड होता है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी और विंडफॉल दोनों का एक ही मतलब होता है, और इसका मतलब होता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज आपके साथ हो जाए। आपने विश्वास नहीं किया था कि ऐसी कोई अच्छी चीज हमारे साथ होने वाली है, कोई अच्छी घटनाएं होने वाली है, कोई अच्छी खबर हम सुनने वाले हैं। ऐसा कोई एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रूप से आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, कोई अच्छी खबर सुनाई दे जाती है, उसे हम कहते हैं विंडफॉल या सेरेंडिपिटी। का एंटोनिम्स हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी, क्योंकि जब आपका बुरा समय चल रहा होता है तो आपको अवसर नहीं मिलता है, लेकिन जब अच्छा समय चल रहा होता है तो कई सारे अवसर मिलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, चांस, ये सब भी इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए, पहला वर्ड है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी। ये बना है वर्ड प्रॉस्पर से। प्रॉस्पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। और प्रॉस्पेरिटी नाउन है, इसका मतलब होता है उन्नति। इसका मतलब हुआ जब आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर रहे होते हैं, उस समय को बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। आप बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धन कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइज जीत रहे हैं, जब मतलब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। हमने पिछले क्लास में बताया है, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही हार्मफुल है, मतलब नुकसानदायक है। ठीक है। अगला वर्ड है कैलेमिटी। का मतलब होता है विपदा, मतलब डिजास्टर। ये हो जाएगा सिनोनिम्स। एक वर्ड है मोमेंटरी। मोमेंटरी शायद हमने आपको बताया है, इसका हिंदी में बोलते हैं क्षणिक। कोई भी चीज ट्रांजिएंट है, शार्ट लिव्ड है, इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं
शॉर्ट लिव्ड। एक वर्ड होता है फ्लीटिंग, ये भी यूज कर सकते हैं, हमने बताया है आपको। मतलब कोई भी चीज बहुत कम समय के लिए है, क्षणिक है, कुछ समय बाद खत्म हो जाने वाली है, उसे कहते हैं मोमेंटरी। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं मोमेंटस, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। मोमेंटस का मतलब होता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, उसे कहते हैं मोमेंटस। आगे चलते हैं और अगला वर्ड है हमारा टैसीटर्न। टैसीटर्न का क्या मतलब हुआ? हिंदी में हम बोलते हैं मितभाषी। मतलब जो आदमी बहुत कम बोलता है, उसको बोलना ज्यादा पसंद नहीं है, लोगों से घुलना मिलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लोगों से बात करने में, ग्रुप में रहने में वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं टैसीटर्न। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है रेटिसेंट, RETICENT, और लैकोनिक। ये तीनों वर्ड बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तीनों वर्ड का मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप में जाएं, इनके सेंस को समझें, तो इनके सेंस में थोड़ा अंतर होता है। टैसीटर्न की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है, हमने बताया आपको, लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो अकेले रहना पसंद करता है, मतलब उसका नेचर ही है, ये नेचुरल होता है, उसका नेचर ही ऐसा है, वो लोगों से बात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कोई बात छुपा रहा होता है, लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा होता है, उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, इसलिए वो चुप रहता है ताकि वो बात निकल ना आए सामने। ऐसा कुछ नहीं है, उसका नेचर ही है कि वो लोगों से घुलता मिलता नहीं है, वो अकेले रहना पसंद करता है, लोगों से ज्यादा बोलता चालता नहीं है। ये निगेटिव नहीं होता है, ये आदमी का नेचर है। एक वर्ड होता है रेटिसेंट, इसके लिए हिंदी वर्ड होता है चुप्पा इंसान। चुप्पा इंसान ऐसा होता है जो अपनी बातों को छुपाता है, इस वजह से कम बोलता है। वो करता तो बहुत कुछ है लेकिन लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करता है, बताता नहीं है, इस वजह से वो कम बोलता है, ताकि हमारी बात निकल ना आए। कहने का मतलब चुप्पा इंसान ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा दुष्ट प्रकृति का हो, लेकिन वो लोगों के सामने ऐसा अपने आप को एक्सप्रेस करता है कि वो बहुत ही अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं चुप्पा इंसान रेटिसेंट। मतलब वो कम तो बोलता है लेकिन इसलिए बोलता है ताकि वो अपना बात ना बताए। अब वो थोड़ा सा अपनी बात को छुपाता है, ये थोड़ा निगेटिव सेंस देता है। अगला वर्ड है लैकोनिक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही नपी तुली बात करता है। क्या मतलब हुआ? मतलब जो बकबक नहीं करता है, वो अपनी ज्यादा से ज्यादा भावनाओं को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना चाहता है और करता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं लैकोनिक। जैसे अगर आप इनसे बहुत ज्यादा बहस करेंगे, लैकोनिक पर्सन से आप बहस करेंगे तो ये क्या करेंगे? विवाद को शांत करने के लिए कहेंगे हाँ ठीक है तुम ही सही हो। तो ये रिस्पांस कैसा हुआ? ये रिस्पांस हुआ लैकोनिक रिस्पांस। कहने का मतलब कि उन्होंने आपकी पूरी बातों को थोड़े से ही शब्दों में खत्म कर दिया, सारी विवाद को थोड़ी शब्दों में खत्म कर दिया। इन्होंने कम बोला ना, इसलिए ये इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज होते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। लैकोनिक पर्सन बहुत ही नपी तुली बात करता है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोच समझ के बहुत ही कम शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे कहते हैं लैकोनिक। आई होप कि इन तीनों में आपको अंतर समझ आया होगा। इसके लिए एक और वर्ड होता है रिजर्व्ड। पिछले लेक्चर में हमने बताया भी है आपको, ऐसा व्यक्ति जो अपने में ही रहता है, बहुत कम बोलता है। तो रिजर्व्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। एक वर्ड होता है टाइट लिप्ड। देखिए, टाइट लिप्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर कल रात लड़का घर से बाहर था, तो अगर पिता ने पूछा कि कल रात को आप कहाँ थे, अब उसके पास जो जवाब है वो अपने पिता से बता नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? टाइट लिप्ड हो जाएगा, चुप्पी साध लेना। ऐसे कहते हैं टाइट लिप्ड। जो आपके पास जवाब ना हो, उस वजह से आप शांत हो जाएं, उसे कहते हैं टाइट लिप्ड। तो अच्छा, कोई व्यक्ति कम बोलता है, उसका एक कारण हो सकता है कि वो क्वाय है। क्वाय का मतलब क्या है? बहुत ही शर्मीला टाइप का इंसान, तो ये वर्ड भी यूज हो सकता है, क्वाय। ये हो गया इसके सिनोनिम्स। अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की, ऐसे वर्ड जो इनसे अपोजिट मीनिंग रखते हैं।
कोई आदमी टैसिटर्न है, कम बोलता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति बहुत ही गैरुलस है, इसको हिंदी में बोलते हैं बातूनी, जो बहुत ही बात करता है, बक 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 बक, उसे कहते हैं गैरुलस। इसके लिए हम बोल सकते हैं लोकासियस। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता है, हम यूज करते हैं वर्बोज, मतलब कम बात करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब बक बक करता है, इररिलेवेंट बात करता है। बोलना थोड़ा सा ही है, मतलब कम शब्दों में ही उसकी बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कम बात बताने के लिए ही बहुत ज्यादा वर्डों का प्रयोग करता है, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता है, उसे बोलते हैं लोकासियस या वर्बोज। एक वर्ड होता है टॉकेटिव, ये तो आप जानते ही हैं, इसका भी मतलब होता है बातूनी, बहुत ज्यादा टॉक करने वाला। एक वर्ड होता है गैबी, आपने सुना गैबी? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्सुक होता है बात करने के लिए। होता है ना, कुछ लोग होते हैं लोगों से बात करने में, घुलने मिलने में बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, उनके लिए यूज होता है गैबी। इसके लिए हम बोल सकते हैं फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, इन्हें बहुत पसंद होता है बात करना। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है गैरुलस, बता ही दिया, ये इसका है एंटोनिम्स, यही हो जाएगा। अगला वर्ड है टाइट लिप्ड, हमने ये भी बता दिया है, कोई व्यक्ति चुप्पी साध लेता है उसे कहते हैं टाइट लिप्ड, ये सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। अगला वर्ड है यू टर्न, क्या मतलब हुआ? जैसे आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, लेकिन आप थोड़ा सा आगे जाके फिर आ गए साउथ की तरफ, जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, आ गए साउथ की तरफ, मतलब एकदम यू टर्न ले लिया। मतलब एकदम यू टर्न लेने का मतलब है कि आप एकदम अपोजिट रास्ता अपना लेते हैं। आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ तो चल देते हैं साउथ की तरफ, जा रहे हैं ईस्ट की तरफ चल देते हैं वेस्ट की तरफ, एकदम यू टर्न ले लेना। किसी की लाइफ यू टर्न ले लिया, मतलब उसके जीवन में बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ अच्छा होने लगा, मतलब लाइफ ने यू टर्न ले लिया। इसका यूज हम क्रिकेट में भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई टीम जीत रही होती है और अचानक दो चार विकेट गिर जाएं, मतलब टीम हारने लगती है, मतलब यू टर्न ले लिया, तो ऐसे भी यूज करते हैं। चौथा वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब क्या हुआ? कोई भी आदमी बहुत ही ढोंगी है। ढोंगी का मतलब जो वो है नहीं, जो वो है नहीं उसे भी दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे आदमी को बोलते हैं ढोंगी। वो है कुछ और लेकिन लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कुछ और करता है, ऐसे उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। अगला वर्ड है इंसोलेंट, इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी आदमी बदतमीज है। मतलब वो आदमी अपनी बहादुरी का निगेटिव सेंस में यूज करता है, वो आदमी अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश करता है, अपने आप को ब्रेव दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो निगेटिव सेंस में यूज करता है, इसलिए वो लोगों से ठीक से बिहेव नहीं करता, उसका जो बिहेवियर होता है वो अपसर्ड होता है। ऐसे लोगों को हम ढीठ भी बोलते हैं, बदतमीज या ढीठ। इनके लिए और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम? इम्प्यूडेंट, इसका भी मतलब वही हुआ, बहुत ही र्यूड बिहेवियर। एक वर्ड होता है ब्रेजन, हिंदी में बोलते हैं बेशरम, मतलब जो बहुत ही अपसर्ड बिहेवियर करता है उसके लिए यूज करते हैं ब्रेजन। एक वर्ड होता है अडासियस, इसका भी यही मतलब हुआ, बहुत ज्यादा साहस दिखाना, और इतना साहस दिखाना कि वो निगेटिव सेंस में हो जाए, है ना, उसे कहते हैं ऑडासियस। एक वर्ड होता है नर्वी, इसका क्या मतलब होता है? जब कोई आदमी नाक में दम कर लेता है उसके लिए यूज करते हैं नर्वी, आपको परेशान कर लेता है, आप किसी चीज के लिए मना करते हैं उसको, लेकिन वो आपके पीछे पड़ा होता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नर्वी। तो ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स। अब हम देखते हैं इनके एंटोनिम्स। तो कोई आदमी इम्प्यूडेंट है, इंसोलेंट है, बदतमीज है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई आदमी बहुत ही मैनरली है, बहुत ही मैनर से रहता है। कोई आदमी बहुत ही हम्बल है, इसके लिए वर्ड यूज होता है मॉडेस्ट है, मीक है, ये सब वर्ड होता है। कोई आदमी बहुत ही काइंड है, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही अच्छा बिहेवियर करता है, वेल बिहेव्ड है,
उसके लिए यूज होता है ये सब। एक वर्ड होता है कोर्टियस, इसका भी मतलब वही होता है। हम इन्हें बोल सकते हैं डिफरेंशियल भी। डिफरेंशियल क्या मतलब हुआ? ऐसा व्यक्ति जो सम्माननीय व्यक्तियों को बहुत ही सम्मान देता है, ऐसा व्यक्ति जो सम्मान को डिजर्व करता है, जो रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डिफरेंशियल। अब चलते हैं हम ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है इम्पर्टिनेंट। क्या मतलब हुआ? वेरी र्यूड एंड इम्पोलाइट। जब कोई भी व्यक्ति विनम्र रूप से बात नहीं करता है, बहुत ही असभ्य रूप से बात करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इम्पर्टिनेंट। ये इसका सिनोनिम्स हुआ। कॉकी का भी वही मतलब होता है, वेरी र्यूड, बहुत ही ढीठ तरीके से जब बात आप करते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कॉकी। ये दोनों सिनोनिम्स ही हुए। अगला है जेंटिल। जेंटिल का मतलब हुआ कोई व्यक्ति बहुत ही जेंटल है, बहुत ही सभ्य है, बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही विनम्र तरीके से लोगों से बात करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जेंटिल, और यही इसका सही एंटोनिम्स होगा। अगला है वाइज। हम जानते ही हैं इसका मतलब होता है बुद्धिमान। अगला वर्ड है बॉस्टरस। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत ही नॉइजी एंड इरिटेटिंग। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो शोरगुल भरा। जैसे कोई भी इन्वायरमेंट है, बहुत ही शोरगुल भरा है, बहुत ज़्यादा उसमें नॉइस है, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात किया जा रहा है, वहाँ पे साउंड बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो वो इन्वायरमेंट कैसा है? बॉस्टरस है। इसके लिए और भी वर्ड यूज होता है, जैसे हम कह सकते हैं क्लैमरस, CLAMOROUS, क्लैमरस। हम बोल सकते हैं रोबस्टियस, इसका भी मतलब वही हुआ, बहुत ही शोरगुल भरा, बहुत ही नॉइजी। एक वर्ड होता है राउडी। एक फिल्म भी आई थी, राउडी राठौड़। क्या मतलब हुआ? राउडी व्यक्ति वो होता है जो अनकंट्रोल्ड होता है, बहुत ही नॉइजी एंड अनकंट्रोल्ड व्यक्ति, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही नॉइजी आदमी होता है, उसे कहते हैं राउडी। एक वर्ड होता है रॉकस, RAUCOUS। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही तीखी आवाज, बहुत ही तेज आवाज, जो आपको पेनिट्रेटिंग लगे, जो कान को चीरते हुए जाए। मतलब जब कोई भी बच्चा चिल्लाता है ना, तो क्या लगता है कि मतलब जैसा लगता है कान फट जाएगा, कान का पर्दा फट जाएगा, ऐसी आवाज को बोलते हैं रॉकस साउंड। एक वर्ड होता है हेल रेजिंग। जैसे आपके मोहल्ले में दो औरतें लड़ रही हैं, बहुत ही तेज आवाज में लड़ रही हैं, आपको कैसा लगेगा? एकदम नरक बना के रख दिया है, मतलब हेल रेजिंग, नरक जैसा बना के रख दिया है। इतनी ऊंची आवाज में बात हो रही है, इतना ज्यादा शोरगुल भरा इन्वायरमेंट है कि आपको लगता है मतलब वातावरण एकदम नरक जैसा हो गया है, तो उसे कहते हैं हेल रेजिंग। एक वर्ड होता है रोस्टेरस, ROISTEROUS। ये बना है वर्ड रोस्टर से। रोस्टर वर्ब है और रोस्टरस एडजेक्टिव है। रोस्टर का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति पार्टी वगैरह करता है, दारू वगैरह पीता है और साउंड में बहुत ज़्यादा शोरगुल करता है, नाचता गाता है, ऐसे इन्वायरमेंट करता है, तो उसे कहते हैं रोस्टर करना। और ऐसे इन्वायरमेंट को बोलते हैं रोस्टरस इन्वायरमेंट, मतलब बहुत ही शोरगुल भरा। तो ये हो गया इसके सिनोनिम्स। अब हम बात करते हैं इनके एंटोनिम्स की। अगर कोई भी इन्वायरमेंट बहुत ही बॉस्टरस है, बहुत ही नॉइजी है, तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई भी इन्वायरमेंट नॉइजलेस है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है, नॉइस ही नहीं है, बहुत ही शांत है, ऑर्डरली है, मतलब सब लोग मैनर से काम कर रहे हैं, ऑर्डर से काम कर रहे हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ट्रैंक्विल। हम सेरेन भी बोल सकते हैं। इसका भी मतलब यह हुआ कि बहुत ही शांत वातावरण, बहुत ही फ्री फ्रॉम नॉइज एंड अप्रोर,
मतलब कोई भी शोरगुल नहीं है, एकदम शांत वातावरण है, सब लोग शांति से अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसे इन्वायरमेंट को बोलते हैं ट्रैंक्विल या सेरिन। एक वर्ड होता है प्लेसिड। क्या मतलब हुआ इसका? प्लेसिड का मतलब होता है कोई व्यक्ति प्लेसिड होता है। अगर कोई व्यक्ति प्लेसिड है, इसका मतलब है वो व्यक्ति बहुत ही भावनाओं को कंट्रोल में रखता है, वो व्यक्ति जल्दी एजिटेट नहीं होता है, मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, अगर गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ तो दारू पी के हो तो सीधा शौचालय के गेट पे नंबर लिख के चले आएंगे, और अगर कुछ देर बाद दारू का नशा उतर गया तो वो फोन भी कर दें, हाँ पूजा ऐसी हो, नहीं 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 नहीं, मिलने के लिए तो हम कह ही नहीं रहे हैं, वो पूजा कर रहे थे तो याद आ गई तुम्हारी, हम क्या कह रहे थे, ठीक हो ना। मतलब ऐसे व्यक्ति जो मेंटली बहुत ही एजिटेट रहते हैं, मतलब उनका भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता, वो कब क्या कर रहे हैं क्या करते हैं कुछ कंट्रोल नहीं होता, ऐसे व्यक्ति प्लेसिड नहीं होते। इनके अपोजिट जो व्यक्ति होते हैं, जिनका भावनाओं पे बहुत कंट्रोल होता है, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं प्लेसिड। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है पेनिट्रेटिंग, हमने बता ही दिया, ऐसी आवाज जो बहुत ही पेनिट्रेटिंग है, इसका मतलब बहुत ही नॉइजी है ना, बहुत ही नॉइजी है, बहुत ही क्लैमरस है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड है जुडिशियस। देखो, एक वर्ड होता है जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू जुडिशरी। मतलब कोई भी चीज जो जुडिशरी से रिलेटेड है उसके लिए यूज करते हैं जुडिशियल। लेकिन जुडिशियस का अलग मतलब हुआ, इसका मतलब वो हुआ जो व्यक्ति बहुत ही वाइज है, मतलब वो व्यक्ति बहुत ही सोच समझ के फैसला लेता है। अगला वर्ड है ट्रैंक्विल, हमने बताया ही है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट, उसे कहते हैं ट्रैंक्विल, शांत वातावरण। अगला वर्ड है नॉक्सियस, क्या मतलब हुआ, वेरी डिसगस्टिंग, मतलब अनहाइजेनिक भी बोल सकते हैं, जो आपके लिए सही ना हो, आपके हेल्थ के लिए, उसे कहते हैं अनहाइजेनिक या नॉक्सियस या डिसगस्टिंग। ठीक है, तो इसका सही एंटोनिम्स होगा ट्रैंक्विल, बोस्टेरस का सही एंटोनिम्स होगा ट्रैंक्विल। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है डिलीजेंट, इसका क्या मतलब हुआ, परिश्रमी। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही परिश्रम करता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, लगातार लंबे समय तक प्रयास करता रहता है सक्सेस प्राप्त करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डिलीजेंट। इनके लिए हम और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इनके लिए एक वर्ड होता है एसिडुअस। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही परिश्रमी है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। हम इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हैं, ऐसे ही हम लेबोरियस, ऐसे ही एक वर्ड होता है सेडुलस। हम स्टूडियस भी बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति होता है ना, कोई भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ता है, बहुत ही मेहनत से पढ़ता है, कठिन परिश्रम लंबे समय तक पढ़ता रहता है, उसे बोलते हैं स्टूडियस। ऐसे ही शेड्यूलस भी होता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला स्टूडेंट। शेड्यूलस स्टूडेंट का मतलब हुआ ऐसा स्टूडेंट बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत ही सावधानी से अपने सिलेबस को कवर करता है और अच्छे से पढ़ता है, उसे कहते हैं शेड्यूलस स्टूडेंट। तो ये हुए इसके सिनोनिम्स। अब हम बात करते हैं इनके एंटोनिम्स की। तो कोई भी व्यक्ति बहुत ही डिलीजेंट है, बहुत ही परिश्रमी है, बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति बहुत ही आइडल है, बहुत ही आलसी है, बहुत ही इनएक्टिव है, हम इन्हें बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयड। ये सारे इसके वर्ड, ये सारे वर्ड इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। हम इन्हें अनएक्यूपाइड भी बोल सकते हैं, मतलब
जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, अनऑक्यूपाइड हैं, अनबिजी भी बोल सकते हैं। तो ये सब हुए इसके एंटोनिम्स। अब बात करते हैं हम ऑप्शन की। पहला वर्ड है डिसेंट। ऐसे ही एक वर्ड होता है डिसेंट, DESCENT। एक वर्ड डिसेंट भी होता है। तीनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, लेकिन इनके मीनिंग में अंतर होता है। इस डिसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम सही है, राइट है और एप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है। कहने का मतलब किसी का बिहेवियर डिसेंट है, इसका मतलब बहुत ही सही बिहेवियर करता है, वो व्यक्ति बहुत ही वेल बिहेव्ड है, वो व्यक्ति बहुत ही सावधानी से अपने शब्दों का प्रयोग करता है, बहुत ही राइट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करता है। अगला वर्ड है डिसेंट। इसका मतलब हुआ कमिंग डाउन। मतलब कोई व्यक्ति पहाड़ पे चोटी पर है और वो नीचे आ रहा है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं डिसेंट। अगला वर्ड है डिसेंट, DISSENT। इसका मतलब हुआ डिसएग्रीमेंट। मतलब असहमति। जब आप किसी व्यक्ति से डिसएग्री करते हैं, सहमत नहीं होते हैं, तो वर्ड यूज करते हैं डिसेंट। इस डिसेंट के लिए एक वर्ड होता है असेंट। ये इसका एंटोनिम्स होता है। जैसे इसका मतलब हुआ कमिंग डाउन, तो इस असेंट का मतलब हुआ है क्लाइंबिंग अप, ऊपर जाना, पहाड़ के ऊपर जाना, असेंट करना, ऊपर जाना। और इस डिसेंट का अपोजिट होता है असेंट, ASSENT। जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो यूज करते हैं असेंट, और असहमत होते हैं तो कहते हैं डिसेंट या डिसएग्रीमेंट। अगला वर्ड है पर्टिनेसियस। क्या मतलब हुआ इसका? ये व्यक्ति भी बहुत ही काम एंड कंपोज्ड होते हैं, और इनको आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो ये डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं नॉट डिस्टर्ब्ड इजली, जिन्हें बहुत जल्दी डिस्टर्ब करना आसान नहीं है। अगला वर्ड है आइडल। ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, मतलब आलसी, इनएक्टिव। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पे, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। ऐसा व्यक्ति जो खुद को बहुत ही फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता है, दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हमारा पहला वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, दूसरा है इंट्रोवर्ट, थर्ड है नार्सिस्ट और चौथा है कॉम। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं दूसरों के सामने, इनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट टाइप इंसान। इंट्रो का मतलब होता है अंदर, वर्ट मतलब होता है बेंड, जो अपने अंदर ही मुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब क्या है? उनके विचार खुद तक ही सीमित होते हैं, वो लोगों से अपना विचार व्यक्त करने में, बताने में बहुत ही ज्यादा सहज महसूस नहीं करते हैं। वो व्यक्ति होते हैं इंट्रोवर्ट। इसका अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। मतलब वो व्यक्ति जो दूसरों से अपनी भावनाएं व्यक्त करने में बहुत उनको मजा आता है, वो अपनी भावनाओं को दूसरों से व्यक्त करते हैं हमेशा। उनको बातचीत करने में, लोगों से घुलने मिलने, बातें शेयर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं एक्सट्रोवर्ट। ये व्यक्ति होते हैं फ्रेंडली भी। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है ग्रिगेरियस। मतलब मिलनसार, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उन्हें कहते हैं फ्रेंडली, ग्रिगेरियस या एक्सट्रोवर्ट। एक वर्ड और होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्बीवर्ट। इसका क्या मतलब हुआ? जब कोई भी व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से अपनी बिहेवियर को चेंज करता है, उसके लिए यूज करते हैं एम्बीवर्ट। कहने का मतलब वो कभी इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करेगा और कभी एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करेगा। कभी तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही कंजर्व टाइप का है, लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, बातें नहीं बता रहा है, और कभी कभी बहुत बातें करना पसंद करता है, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एम्बीवर्ट, और ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं एम्बीवर्ट। तीसरा है नार्सिस्ट। नार्सिस्ट का क्या मतलब हुआ? कुछ लोग होते हैं ना, जो अपनी तारीफ बहुत करते हैं, वो लोग होते हैं नार्सिस्ट। मतलब सेल्फ लवर, जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी चीजों की तारीफ करेंगे, अपनी सुंदरता की तारीफ करेंगे, अपने
स्टेटस की तारीफ करेंगे, ऐसे व्यक्ति होते हैं नार्सिस्ट, जो खुद को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सेल्फ लवर। चौथा वर्ड है काम, इसका मतलब होता है शांत। तो सही आंसर हुआ सेकंड, इंट्रोवर्ट। आगे चलते हैं। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाके बस जाता है, वहां सेटल हो जाता है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। और ऐसा व्यक्ति जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आके बस जाता है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इमिग्रेंट, EMI। यहाँ पे है EMI और यहाँ पे है IMMI, मतलब आई, इसे अब जा सकते हैं इन, मतलब जो आपकी कंट्री में आए दूसरी कंट्री से, उसके लिए यू आप यूज करेंगे इमिग्रेंट। और जो ई मतलब एग्जिट, जो आपकी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में जाए, उसके लिए यूज करते हैं इमिग्रेंट। अच्छा, अगर हम बात करें इमिग्रेंट और इमिग्रेंट की, एक ही व्यक्ति इमिग्रेंट भी हो सकता है, EMIGRANT, और एक ही व्यक्ति IMMIGRANT इमिग्रेंट भी हो सकता है। कैसे? अगर हम दो कंट्री लेते हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, एक व्यक्ति है, नाम रख लेते हैं राकेश, वो कंट्री ए से जाते हैं और कंट्री बी में शिफ्ट हो जाते हैं, वहां सेटल हो जाते हैं। अब राकेश कंट्री ए छोड़कर कंट्री बी में आ गए हैं। अब जो लोग कंट्री बी में रह रहे हैं, उनके लिए राकेश क्या हुए? वो दूसरी कंट्री से उनकी कंट्री में आए हैं, उनके लिए राकेश हुए इमिग्रेंट, IMMIGRANT। लेकिन जो लोग कंट्री ए में रहते हैं, उनके लिए राकेश क्या हुए? इमिग्रेंट। क्यों? क्योंकि राकेश ने उनकी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री चले गए, तो राकेश ने यहां से एग्जिट किया, तो ए के लिए हुए इमिग्रेंट। अब बी में इंटर किया, इन हुए, तो उनके लिए हुए वो इमिग्रेंट। तो एक ही व्यक्ति इमिग्रेंट भी हो सकते हैं और इमिग्रेंट भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं, नोमैड क्या मतलब हुआ? हिंदी में बोलते हैं खाना बदोश, मतलब जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भोजन की तलाश में, जॉब की तलाश में, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं नोमैड, खाना बदोश। इन्हें बोल सकते हैं हम ट्रेवलर भी, लेकिन ट्रेवलर अलग सेंस में यूज होता है। नॉर्मल आदमी कोई ट्रेवल करता है एक स्थान दूसरे स्थान पे, उसके लिए भी बोलते हैं ट्रेवलर, लेकिन नोमैड आदमी अलग होते हैं, जो व्यक्ति खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में या जॉब की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उन्हें कहते हैं नोमैड। तो ट्रेवलर अगला है, हमें बताना है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री, तो सही आंसर होगा हमारा इमिग्रेंट। आगे चलते हैं। अगला है अ कंक्लूडिंग स्पीच और कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले, मतलब कोई भी प्ले है, उसके एंड में जो कमेंट होता है, जो स्पीच होती है, उसे क्या बोलते हैं? हमने अब बताया है, बोलते हैं इपीलॉग। मतलब जो स्पीच या कमेंट प्ले के एंड में यूज होता है कंक्लूड करने के लिए, उसे कहते हैं एपीलॉग। इसका हमने एंटोनिम्स भी बताया था, क्या होता है? प्रोलॉग, जो फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा है एक्सटेम्पोर, चौथा है इम्प्रॉम्प्टू। दोनों का मतलब सेम होता है। क्या मतलब होता है? जैसे आप स्पीच देने गए और आपने स्पीच की पहले से तैयारी नहीं कर रखी थी, और आप स्पीच देने चले गए, आपने स्पीच दिया, तो वो स्पीच कैसा होगा? एक्सटेम्पोर स्पीच, मतलब विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू। अगला है अ गेम इन विच नो पार्टी विंस, एक ऐसा खेल जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, उसे क्या बोलते हैं? ड्रा। देखिए, ड्रा की स्पेलिंग होती है DRAWN। DRAW का मतलब अलग होता है, ड्रा मीन्स कोई भी चीज बनाना, ड्रा करना। जैसे हम यहाँ पे ट्राइंगल बना देते हैं, हमने क्या किया? ट्राइंगल ड्रा किया, हमने ये रेक्टेंगल ड्रा किया, स्क्वायर ड्रा किया, ये सर्कल ड्रा किया, तो ये ड्रा का होता है DRAW। और DRAWN का मतलब हुआ अ गेम इन विच नो पार्टी विंस। थर्ड ऑप्शन है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट इज इजिली ब्रोकन,
जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है उसके लिए यूज होता है फ्रेजाइल, हिंदी में कहते हैं भंगुर। फोर्थ ऑप्शन है क्रूसेड, इन्हें बोलते हैं धर्म युद्ध, मतलब रिलीजियस वार। जब कोई भी दो गुट धर्म की वजह से आपस में लड़ते हैं, ऐसे युद्ध को बोलते हैं, ऐसे वार को बोलते हैं रिलीजियस वार या क्रूसेड। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चे की हत्या कर देना। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? उसके लिए हम बोलते हैं फिलिसाइड, मतलब अपने ही बच्चे की हत्या कर देना। हम कंफ्यूज हो सकते हैं फेटिसाइड से, लेकिन फेटिसाइड का मतलब होता है फीटस, FOETUS, फीटस की हत्या करना, नवजात शिशु की हत्या करना। नवजात शिशु, कोई भी बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है उसकी हत्या करने के लिए यूज होता है फेटिसाइड। लेकिन अपने बच्चे की हत्या, वो बच्चा नवजात भी हो सकता है या थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, उसकी हत्या करने के लिए यूज होता है फिलिसाइड। एक वर्ड है फ्रेट्रिसाइड, ये होता है मर्डर ऑफ वंस ओन ब्रदर। ऐसे एक वर्ड होता है पेट्रिसाइड, मतलब फादर की हत्या। पैट्री का मतलब होता है फादर। जब कोई भी व्यक्ति अपने पिता की हत्या करता है उसके लिए यूज होता है पेट्रिसाइड। जो अपने ब्रदर की हत्या करता है, भाई की हत्या करता है, हम बोलते हैं फ्रेट्रिसाइड। एक वर्ड है युक्सोरिसाइड, इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है युक्सोरियस। युक्सोर का मतलब क्या होता है? वाइफ, मतलब जो अपने वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर हम बात करें युक्सोरिसाइड की, मतलब मर्डर ऑफ वंस ओन वाइफ, अपने ही पत्नी की हत्या कर देना कहते हैं युक्सोरिसाइड। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ और वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है ऑल इन ऑल, हमारे पास ऑप्शन है एवरीवन, कंप्लीट नॉलेज, वेरी इंटेलिजेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो चीज बहुत ही जरूरी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल इन ऑल, मतलब सर्वे सर्वा है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज है हम कहते हैं, तो हम यूज करते हैं ऑल इन ऑल, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला है बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब क्या हुआ? अगर आप हवा को बीट कर रहे हैं, हवा को पीट रहे हैं, आपको कोई फायदा होने वाला है? आपका कोई काम होने वाला है? आप सक्सेस प्राप्त करने वाले हैं? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? यू आर डूइंग समथिंग यूजलेस, मतलब टू डू फ्यूटाइल वर्क। फ्यूटाइल मतलब क्या हुआ? कि जब आपको कोई मुनाफा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला, व्यर्थ काम कर रहे हैं आप, हम बोलते हैं बीट द एयर। बीट द ब्लैंकेट इन द एयर, ये भी नहीं होगा। टू मूव स्टिक इन द एयर, ये भी नहीं होगा। टू बीट मर्सिलेसली, ये नहीं होगा। टू बीट मर्सिलेसली का मतलब होता है, इसके लिए एक इडियम होता है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब किसी को इतना निर्दयता पूर्वक पीट देना, इतना ज्यादा पीट देना, इसके काले काले नीले नीले धब्बे पड़ जाएं आंख के नीचे। होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीट जाता है, जिसकी आंख के नीचे काले काले नीले नीले धब्बे पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट मर्सिलेसली, बहुत ही निर्दयता से किसी व्यक्ति को पीटना। अगला है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, किसी के पॉकेट में होल करना। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, क्या मतलब हुआ? टू बर्न समवंस पॉकेट, टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली, टू मेक अ होल्स इन वंस पॉकेट, और सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। क्या बोल सकते हैं हम? इसका सही आंसर होगा टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली। किसी के पॉकेट में होल है, इसका मतलब वो पैसा बहुत ही क्विकली, बहुत ही तेजी से पैसा खर्च करता है, बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्ट है। वो व्यक्ति बहुत ही वेस्टफुल है। मैंने बताया था ना आपको, वो व्यक्ति बहुत ही एक्स्ट्रावेजेंट है।
ये वर्ड फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। टू बर्न समवंस पॉकेट, ये भी नहीं होगा। टू मेक अ होल इन वंस पॉकेट, किसी के पॉकेट में होल कर देना, ये भी नहीं होगा। सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, मतलब अचानक से कोई आपको शॉक मिल जाए, इसके लिए एक इडियम यूज होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इस इडियम्स का मतलब भी यही होता है अ सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, अचानक से आपको कोई शॉक मिल जाए, झटका मिल जाए, अचानक से कोई ऐसी खबर मिले कि आपको शॉकिंग लगे, यूज करते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है एट ऑड्स। एट ऑड्स का क्या मतलब हुआ? पहला ऑप्शन है एट अ लॉस, इन डिस्प्यूट, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डेंजर। एट ऑड्स का मतलब होता है इन डिस्प्यूट, मतलब विवाद में होना। विवाद में होना मतलब दो व्यक्ति के बीच विवाद है, इसका मतलब दीज टू पर्सन आर एट ऑड्स, दीज टू पर्सन आर इन डिस्प्यूट। अगर एट अ लॉस की बात करें, इसके लिए एक वर्ड होता है टू बी एट सी। इसका मतलब हुआ, मतलब आपकी मानसिक हालत सही नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आप डायलेमा में हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए यूज होता है एट अ लॉस या टू बी एट सी। थर्ड ऑप्शन है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये भी नहीं होगा। इन डेंजर मतलब खतरे में होना, ये भी नहीं होगा। लास्ट इडियम है टू क्लिप वंस विंग, किसी के विंग्स को, किसी के पंखों को क्लिप कर देना, बांध देना। इसका क्या मतलब हुआ? टू वीकन द पावर, किसी के पावर को वीक कर देना, कम कर देना। टू सीज समथिंग, किसी चीज को बंद कर देना, विराम अवस्था में कर देना। कंटिन्यू है, उसे सीज कर देना। या टू लिमिट द फ्रीडम, किसी के फ्रीडम को लिमिट करना। या टू स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना। इसका सही आंसर होगा टू वीकन द पावर, किसी की शक्ति को कम कर देना। मतलब अगर चिड़िया के पंख हैं, वो उड़ रही है, मतलब उसकी शक्ति है, उसकी पावर है उड़ना, फ्लाई करना। आप उसके विंग्स को क्लिप कर देंगे, बांध देंगे, तो उसकी पावर कम हो जाएगी, वो उड़ नहीं पाएगी। तो किसी के पावर को, किसी की शक्ति को कम करना, उसके लिए हम यूज करते हैं टू क्लिप वंस विंग। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आशा करते हैं जो भी वोकेबलरी हमने आपको समझाने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आएँ आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।